एक गैंगस्टर की शुरुआत। लॉरेंस बिश्नोई की कहानी। पंजाब के धत्तरण वाली गांव की सूखी जमीन एक कुख्यात गैंगस्टर के पैदा होने की जगह कोई सोच भी नहीं सकता था। यहीं से लॉरेंस बिश्नोई की कहानी शुरू होती है। एक साधारण बिश्नोई परिवार में जन्मे लॉरेंस की शुरुआती जिंदगी बिल्कुल आम थी। बिश्नोई समुदाय, जो प्रकृति के प्रति अपनी श्रद्धा और सख्त शाकाहार के लिए जाना जाता है, एक शांतिपूर्ण जीवन जीने में विश्वास रखता था। लॉरेंस की परवरिश इन्हीं परंपराओं के साथ हुई। उनके परिवार ने उन्हें अपने विश्वासों का महत्व बताया। उन्होंने सभी जीवित प्राणियों के प्रति सम्मान पर जोर दिया। शिक्षा भी उनकी प्राथमिकता थी। लॉरेंस ने स्थानीय स्कूल में पढ़ाई की, जहां वो पढ़ाई में तेज थे। हालांकि विद्रोह के बीज बोए जा चुके थे। बचपन से ही लॉरेंस में एक अलग तरह की जिद दिखती थी। वो अधिकार को चुनौती देते थे और छोटी मोटी शरारतें करते थे। बागी स्वभाव के ये शुरुआती संकेत इस बात का इशारा कर रहे थे कि आगे चलकर वो क्या रास्ता चुनेंगे। जैसे जैसे लॉरेंस बचपन से किशोरावस्था में पहुंचे, उनकी जिद और बढ़ गई। उनमें पनप रही ताकत और नियंत्रण की चाहत उनके संस्कारों से टटकरा रही थी। धत्तरण वाली का शांत वातावरण लॉरेंस की महत्वाकांक्षाओं को रोक नहीं पाया। वो अपने गांव की सीमाओं से परे एक अलग जिंदगी चाहते थे। किसी को नहीं पता था कि ये बेचैन नौजवान जल्द ही अपराध और हिंसा का दूसरा नाम बन जाएगा, जो भारतीय अपराध की दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ेगा। छात्र से अपराधी, लॉरेंस बिश्नोई का बदलता रूप। उच्च शिक्षा ने लॉरेंस को अपने गांव की एकरसता से बचने का मौका दिया। उन्होंने चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में दाखिला लिया। यह फैसला उनकी किस्मत बदलने वाला साबित होगा। अलग अलग पृष्ठभूमि के छात्रों से भरे इस कॉलेज ने लॉरेंस को एक ऐसी दुनिया से रूबरू कराया जो उनकी परवरिश से बिल्कुल अलग थी। यहीं से उनके अपराध की दुनिया की यात्रा शुरू हुई। शुरुआत में लॉरेंस ने पढ़ाई में अच्छी पकड़ बनाई। उन्होंने खेलों में, खासकर वॉलीबॉल में, अपना लोहा मनवाया, जिससे उनकी शारीरिक क्षमता और नेतृत्व के गुण दिखाई दिए। हालांकि आसानी से मिलने वाले पैसों का लालच और कॉलेज के माहौल में मौजूद आपराधिक तत्वों का प्रभाव इतना ज्यादा था कि वो खुद को इससे बचा नहीं पाए। लॉरेंस छात्र राजनीति की दुनिया की ओर आकर्षित हुए, जो सत्ता संघर्ष और अवैध गतिविधियों का अड्डा थी। वो एक प्रमुख राजनीतिक दल की छात्र इकाई में शामिल हो गए और धीरे धीरे इसकी अंधेरी दुनिया में खोते गए। छात्र राजनीति में कदम रखने से लॉरेंस को ताकत और प्रभाव का स्वाद मिला। वो डराने, धमकाने और हिंसा के उस रोमांच का आनंद लेते थे जो अक्सर कैंपस चुनावों में होता था। उनकी शारीरिक ताकत और क्रूरता ने उन्हें उनके राजनीतिक आकाओं के लिए एक मूल्यवान संपत्ति बना दिया। जैसे जैसे लॉरेंस इस दुनिया में उतरते गए, उनका सामना पहले से ही आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों से हुआ। इन रिश्तों ने उन्हें जबरन वसूली, धमकी और अन्य अवैध कामों में शामिल होने के मौके दिए। छात्र राजनीति और संगठित अपराध के बीच की रेखा धुंधली पड़ गई और लॉरेंस ने अपनी नई भूमिका को पूरे जोश के साथ अपना लिया। एक होनहार छात्र से एक गैंगस्टर बनने तक उनका पूरी तरह से रूपांतरण हो चुका था। बिश्नोई गैंग उदय, प्रसार और क्रूरता। छात्र राजनीति की दुनिया लॉरेंस बिश्नोई की बढ़ती आपराधिक महत्वाकांक्षाओं के लिए बस एक सीढ़ी भर थी। उन्होंने महसूस किया कि असली ताकत कॉलेज परिसर की सीमाओं से परे है। अपने कुछ वफादार साथियों के साथ, जिनमें से कई से उनकी मुलाकात छात्र राजनीति के दिनों में हुई थी, लॉरेंस ने कुख्यात बिश्नोई गैंग बनाया। उनके शुरुआती काम छोटे स्तर पर थे। वे चंडीगढ़ और उसके आसपास जबरन वसूली और छोटे मोटे अपराधों पर ध्यान केंद्रित करते थे। हालांकि लॉरेंस की नजर बड़े कामों पर थी। वो अपने नेटवर्क और प्रभाव को बढ़ाने का महत्व समझते थे। गैंग धीरे धीरे चंडीगढ़ से बाहर निकलकर पड़ोसी राज्यों हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में भी फैल गया। लॉरेंस ने चालाकी से दूसरे आपराधिक गुटों से गठबंधन किया, जिससे उनकी ताकत बढ़ी और उनका इलाका भी। बिश्नोई गैंग अपने दुस्साहसी हिंसक वारदातों और धमकियों के लिए जाना जाता था। वे व्यापारियों, राजनीतिज्ञों और ऐसे किसी भी व्यक्ति को अपना निशाना बनाते थे जिसे वे खतरा या एक फायदेमंद शिकार मानते थे। जबरन वसूली उनकी कमाई का मुख्य जरिया बन गई। पीड़ित लोग अक्सर डर के मारे अपराधों की रिपोर्ट भी नहीं कर पाते थे। हर कामयाब वारदात के साथ एक क्रूर और चालाक अपराधी सरगना के रूप में लॉरेंस की प्रतिष्ठा बढ़ती गई। उन्होंने अपने गैंग के सदस्यों में अटूट वफादारी पैदा की, उनसे पूरी आज्ञाकारिता और चुप्पी की मांग की। जिसने भी उनका विरोध करने या गिरोह को धोखा देने की हिम्मत की, उसे तुरंत और क्रूर सजा मिली। बिश्नोई गैंग का आतंक शुरू हो चुका था, जिसने अपने पीछे डर और खून खराबे का माहौल छोड़ दिया।
उनकी बदनामी दूर दूर तक फैल गई, जिससे पूरे उत्तर भारत में कानून प्रवर्तन एजेंसियों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हुआ। भाग 4, आतंक का राज, हाई प्रोफाइल अपराध और अपराध करने का तरीका। जैसे जैसे बिश्नोई गैंग की ताकत और प्रभाव बढ़ता गया, वैसे वैसे उनके अपराधों का दुस्साहस भी बढ़ता गया। लॉरेंस, जो अब अंडरवर्ल्ड में लॉरेंस बिश्नोई या सिर्फ बिश्नोई के नाम से जाना जाता था, ने कई हाई प्रोफाइल अपराधों को अंजाम दिया, जिससे समाज में दहशत फैल गई। ये वारदातें सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं थीं, वे एक संदेश देने के लिए थीं, डर और प्रभुत्व का संदेश। बिश्नोई गिरोह द्वारा किए गए सबसे भयावह मामलों में से एक हरियाणा के एक बड़े व्यापारी की हत्या थी। व्यापारी ने गिरोह की जबरन वसूली की मांगों को मानने से इनकार कर दिया था। यह फैसला उसके लिए जानलेवा साबित हुआ। उसे दिन दहाड़े बेरहमी से गोली मार दी गई, जिससे बिश्नोई के अधिकार को चुनौती देने की हिम्मत करने वाले किसी भी व्यक्ति को एक स्पष्ट संदेश गया। गिरोह अक्सर बहुत सोच समझकर योजना बनाता था और बेरहमी से उसे अंजाम देता था। वे अपने निशाने पर नजर रखते थे, उनकी कमजोरियों और खामियों का पता लगाते थे। जेल के अंदर से ही बिश्नोई इन ऑपरेशनों की रणनीति बनाने और उन्हें निर्देशित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। मुखबिरों और भ्रष्ट अधिकारियों के उनके नेटवर्क ने उन्हें महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की और गिरोह की सफलता को जारी रखना सुनिश्चित किया। जबरन वसूली गिरोह की कमाई का मुख्य जरिया बनी रही, लेकिन उन्होंने जमीन हड़पने, सुपारी किलिंग और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे दूसरे आकर्षक आपराधिक कामों में भी हाथ आजमाया। बिश्नोई गिरोह का आतंक पंजाब की सीमाओं से कहीं आगे तक फैल गया था। उनकी पहुंच सत्ता के गलियारों तक थी और आम नागरिकों के जीवन को प्रभावित कर रही थी। भाग 5, सलमान खान से दुश्मनी, एक अटूट बैर। लॉरेंस बिश्नोई का नाम बॉलीवुड के सबसे लंबे विवादों में से एक, सुपरस्टार सलमान खान से जुड़े काले हिरण के शिकार मामले का पर्याय बन गया। 1998 की यह घटना बिश्नोई और खान के बीच एक कड़वे झगड़े की वजह बनी। यह झगड़ा दशकों तक चला और पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचता रहा। बिश्नोई समुदाय, जो प्रकृति और वन्य जीवों के प्रति अपनी अटूट श्रद्धा के लिए जाना जाता है, काले हिरण को एक पवित्र जानवर मानता है। जब यह आरोप लगा कि खान ने राजस्थान में फिल्म की शूटिंग के दौरान काले हिरणों का शिकार किया था, तो इससे खासकर बिश्नोई समुदाय में आक्रोश और गुस्सा फैल गया। लॉरेंस बिश्नोई, जो पहले से ही अपराध की दुनिया में इमर्जिंग रहा था, ने इस स्थिति का फायदा उठाने का मौका देखा। उन्होंने सार्वजनिक रूप से काले हिरण की हत्या का बदला लेने की कसम खाई और खान को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। धमकियां खोखली नहीं थीं। सालों तक बिश्नोई और उसके गिरोह के सदस्यों ने खान को निशाना बनाने की कई कोशिशें की, यहां तक कि अभिनेता को जान से मारने की धमकी भी दी। धार्मिक भावना, बदला लेने की चाहत और प्रभुत्व जताने की इच्छा का एक घातक मिश्रण होने के कारण यह झगड़ा बेहद व्यक्तिगत हो गया। सलमान खान के खिलाफ इस दुश्मनी ने लॉरेंस बिश्नोई को राष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया। वह विद्रोह का प्रतीक बन गया, एक ऐसा शख्स जिसने बॉलीवुड और कानून व्यवस्था की ताकत को चुनौती देने की हिम्मत की। यह झगड़ा भारत में संगठित अपराध के प्रभाव और पहुंच की एक गंभीर याद दिलाता है, जो मनोरंजन की चकाचौंध भरी दुनिया तक फैला हुआ है। भाग 6, डर की विरासत, समाज पर प्रभाव और कानून प्रवर्तन की प्रतिक्रिया। लॉरेंस बिश्नोई के आतंक ने समाज पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उनका नाम डर और खौफ पैदा करता है। यह उस ताकत और प्रभाव का प्रमाण है जो वो जेल में रहकर भी चलाते हैं। बिश्नोई गिरोह की आपराधिक गतिविधियों ने असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया है, जिससे कानून व्यवस्था पर लोगों का भरोसा कम होता जा रहा है। व्यापारी जबरन वसूली की मांगों से डरे हुए हैं, जबकि आम नागरिक बदला लेने के डर से अपराधों की रिपोर्ट करने से हिचकिचाते हैं। राजनीति और कानून प्रवर्तन के क्षेत्रों तक फैले गिरोह के गहरे नेटवर्क ने उन्हें सलाखों के पीछे लाने की चुनौती को और कठिन बना दिया है। गवाह अक्सर गवाही देने से बहुत डरते हैं और सबूत रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। कई गिरफ्तारियों और सजाओं के बावजूद बिश्नोई गिरोह का काम जारी है, हालांकि थोड़े कम स्तर पर। गिरोह को खत्म करने के प्रयासों में कानून प्रवर्तन एजेंसियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। जेल के अंदर से काम चलाने की बिश्नोई की क्षमता और उनके गिरोह के सदस्यों की अटूट वफादारी महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करती है। हालांकि कुछ सफलताएं भी मिली हैं। गिरोह के कई उच्च पदस्थ सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है और उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई है। बिश्नोई गिरोह के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। इसके लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है।
जिसमें मजबूत कानून प्रवर्तन, न्यायिक सुधार और ऐसे सामाजिक आर्थिक कारकों को दूर करना शामिल है जो ऐसे आपराधिक तत्वों के उदय में योगदान करते हैं। एक ठोस और निरंतर प्रयास के माध्यम से ही समाज लॉरेंस बिश्नोई और उनके जैसे लोगों द्वारा फैलाए गए डर और हिंसा के चक्र को तोड़ने की उम्मीद कर सकता है।